बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे, कोई गम कोई परेशानी आप लोगों के करीब ना आए। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और बच्चे आ चुके थे मदरसे से, तो यहाँ पे मैंने बनाई थी बच्चों के लिए मैक्रोनी, मज़ेदार सी मैक्रोनी। और बच्चों के लिए क्या, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था चटपटी सी चिकन मैक्रोनी खाने का, तो फिर मैंने अपने बच्चों के लिए चिकन मैक्रोनी बना ली। और यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं अपना फूड, जो कि बहुत ही मज़ेदार यमी। तो मैंने इस कहा कि बहुत मज़े का है, तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी जो है ना वो बता रहे थे कि हाँ मम्मा ये भी मज़े का है। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये ज़बरदस्ती आप लोगों से तारीफ़ करवा रही हूँ। खैर सॉरी। अच्छा जी, माजरत के साथ थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वॉइस ओवर तो करना ही है। बहरहाल अच्छा जी, यहाँ पे फिर हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि बेगम हमें कहीं जाना है, तो आप इस टाइम तक रेडी हो जाइएगा, बच्चों को भी रेडी कर लीजिएगा। तो मैंने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ जाना है, आप अब मुझे बताएंगे तो उस नौयत से फिर मैं बच्चों को तैयार करूँगी और ख़ुद भी रेडी होंगी। तो आप मुझे बताइए कहाँ जाना है। तो हस्बैंड ने कहा कि बस हल्का फुल्का सा तैयार हो जाओ, यूँ समझ लो कि हमें किसी के घर जाना है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। और वो एक तजस्सुस सा होता है ना कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो अच्छा, हस्बैंड ने सरप्राइज़ तो मुझे दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि बच्चे मुझे बता देंगे। तो उन्होंने बच्चों से कहा था, जब बच्चों को मदरसे लेने गए थे इनके बाबा, तो बच्चों को बता दिया था कि मैं आज रात का खाना हम बाहर खाएंगे, मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाने लेके जाऊंगा। तो अनमता ने मुझे बता दिया, उनका सारा भांडा फोड़ दिया कि मम्मा बाबा जो है ना हमें बता रहे थे कि मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाने लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरी टेंशन हुई ख़त्म, और यहाँ पे हो रहा है बाबा का इंतज़ार। तो काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि इनके बाबा का एक छोटा सा काम था, वो उन्होंने निपटाना था। उसके बाद फिर ये हमें लेकर आ गए पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। तो ये वर्किंग डे था, तो इतना कोई ज़्यादा रश नहीं था, सिर्फ़ हम ही थे पूरे हॉल में। तो ये देखिए जी, अब हम जा रहे हैं अपने टेबल की तरफ। तो मैं बैठ रही थी यहाँ पे, हस्बैंड ने कहा नहीं हम वहाँ जाके बैठेंगे। तो फिर हम यहाँ पर आके बैठ गए और हम इंजॉय कर रहे थे अपनी बातें। तो फिर माशाल्लाह से और लोग भी आना शुरू हो गए। तो मैंने कहा देखें लोगों के पास कितना टाइम है कि लोग वर्किंग डे में भी जो है ना आए हैं, वरना ज़्यादातर तो वीकेंड पे लोग निकलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे डिसाइड हो रहा था कि कौन क्या खाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे भी मेन्यू दिखाएं, तो मेरे हाथ में तो मेन्यू आया ही नहीं। बहरहाल बच्चों ने कहा हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि हमने ये खाना है वो खाना है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कुछ न्यू फ्लेवर ट्राई करते हैं पिज़्ज़े का। लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, पता नहीं कैसा फ्लेवर हो, कहाँ पाए नहीं, तो ये है। फिर हमने चिकन फजीता ही मंगवा लिया जो हम खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे चल रही थी मस्तियाँ, और ये लोग एक्टिंग कर रहे थे। वो एक टिकटॉक पे वायरल हुआ था ना कि अमीरों के खाने का स्टाइल और गरीबों के खाने का स्टाइल। तो यहाँ पे वो फन मस्ती चल रही थी, और देखें पीछे फैमिलीज़ भी आ रही हैं। तो माशाल्लाह हम बहुत इंजॉय कर रहे थे अपने बच्चों की बातों को। तो जनाब यहाँ पे आ चुका है हमारा मोस्ट फेवरेट चिकन फजीता। तो और बच्चों के लिए फ़्राइज़ मंगवा लिए थे सॉरी, और लज़ानिया मंगवा लिया था। मेरा गला इतना ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी वॉइस ओवर तो करनी है, आज वीडियो मुझे अपलोड करनी थी। तो वीडियो तो रेडी थी, बस वॉइस ओवर करनी थी। अगर मुझे पता होता कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मैं वॉइस ओवर करके भी रख लेती।
अच्छा जी, यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ बच्चों को पिज़्ज़ा, और ये देखें इतनी महंगाई आ गई है कि चीज़ का तो कहीं नाम और निशान ही नहीं। वरना एक वक्त होता था कि जब इस तरह पिज़्ज़ा उठाते थे तो बड़ी चीज़ी पिज़्ज़ा जो है ना वो हमारी प्लेट में आता था। अच्छा जी, यहाँ पे लसान्या भी आ चुका है गर्मा गर्म। इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा लेट थी। तो जबकि इनसे कहा था कि एक्स्ट्रा चीज़ आप डालिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा प्लेटर हो चुका है रेडी, और ये भी मेरे लिए ज़्यादा हो गया था। तो ब्रेड मैंने फिर हस्बैंड को दे दी। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं बस ये 1 पीस खाऊंगी, ये भी खा लूँ तो बड़ी बात है। तो मुझे तो चीज़ ही अच्छा लगता है पिज़्ज़ा, और कुछ इस तरह का हो ना तो मैं कहती हूँ कि ज़्यादा चीज़ डली हुई हो। चलो बहरहाल अब गुजारा करना है। वो बड़ा अजीब सा लग रहा था ऐसे खुश खुश सा पिज़्ज़ा। तो बच्चे भी कह रहे थे मम्मा इससे अच्छा तो आप घर में बना लेती, लेकिन वही बात है ना, घर में बनाने की बात कुछ और है और जब हम बाहर रेस्टोरेंट जाके खाते हैं तो उसकी बात कुछ और है। उसके बाद फिर जनाब हम चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि यहाँ पे हमारे एरिया में न्यू शॉप खुली है, तो मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा हम यहाँ आइसक्रीम खाएंगे, तो फिर वरना अक्सर हम रॉयल में खाते हैं, आप लोगों ने मेरी और भी वीडियोस में देखा होगा। तो हमने कहा इसकी भी ट्राई करते हैं। तो जैसी मैं एंटर हुई तो मुझे यहाँ का जो कलर कॉम्बिनेशन है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खैर हम आके बैठ गए अपने टेबल पे, और फिर हमने ऑर्डर की अपनी आइसक्रीम, और मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर का मैंने ऑर्डर दिया ताकि हम सब कुछ टेस्ट करें। और जनाब ये 2-3 दिन पहले ही इसकी ओपनिंग हुई है। देखें जी, ये बलून्स वगैरह लगे हुए हैं और बिल्कुल ख़ाली था, कोई भी नहीं था यहाँ पे, बस हम ही थे। और ये देखें कलर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कलर कैसा लगा आपको। बहरहाल मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और खैर सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और फिर यहाँ पे जो है ना कुछ बलून्स नीचे गिरे हुए थे, तो बच्चे शरारत की नज़र से मुझे देख रहे थे, तो मैंने इन्हें परमिशन दे दी। मैंने कहा आपको इजाज़त है, आप लोग कर सकते हैं शरारत, जी लें अपनी ज़िंदगी। तो यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, और इनको देख के मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं इनके साथ खेलूँ। लेकिन बस वही बात है ना कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा संभाल के बैठे, क्योंकि ये शॉप है, ये शॉप है मेरे हस्बैंड के दोस्त की, तो इस वजह से बल्कि वैसे भी पब्लिक प्लेस में तो हम इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। बहरहाल घर होता तो वो अलग बात होती कि हम बच्चों के साथ खेल लेते, और माशाल्लाह बच्चों ने यहाँ पे खूब एंजॉय किया। फिर आ चुकी थी हमारी आइसक्रीम, तो और भी चॉकलेट वगैरह मैंने मंगवाई थी फ्लेवर की आइसक्रीम मुख्तलिफ़ किस्म के। तो अभी फ़िलहाल ये 3 ही आई थी, तो मैंने कहा अभी ये टेस्ट करते हैं। तो पिस्ता मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैंने कहा सबसे पहले मैं पिस्ता ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैं पिस्ता में ट्राई कर रही हूँ, और जैसे मैंने 1 स्कूप लिया वो आइसक्रीम आ ही नहीं रही थी स्पून में। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पिस्ता ट्राई किया, तो पिस्ता बस सही थी, इतनी ख़ास नहीं थी। बाकी फिर मैंगो फ्लेवर था, और कुल्फ़ा था, और चॉकलेट, और काफ़ी फ़्लेवर थे, मुझे इस वक्त तो याद भी नहीं है कौन कौन से फ़्लेवर थे। बहरहाल इसको भी टेस्ट किया, जो कि मुझे कोई भी एक आइसक्रीम भी मुझे अच्छी नहीं लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।